शिव और पार्वती की प्रेम कथा केवल एक दिव्य प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह दृढ़ता, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो अनेक परीक्षाओं और कष्टों से गुजरती है। यह यात्रा इतनी सरल नहीं होती और न ही यह किसी स्वार्थ पर आधारित होती है। शिव और पार्वती की इस प्रेम कथा को समझने के लिए हमें उनके प्रत्येक जन्म, उनकी तपस्या और उनके प्रेम की गहराई में उतरना होगा। शिव, जो सृष्टि के अधिपति हैं, फिर भी उनका जीवन अत्यंत साधारण था। वे एक तपस्वी थे जो हिमालय के पर्वतों में रहते थे। उनके पास न महलों का वैभव था, न कोई धन दौलत। वे केवल मृगछाला पहनते थे और भस्म से अपने शरीर को अलंकृत करते थे। दूसरी ओर पार्वती, जो हर जन्म में राजकुमारी के रूप में जन्मी, उन्हें जीवन की सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने कभी इस वैभव में सुख नहीं देखा। उनका हृदय केवल शिव के प्रेम में बसता था। पार्वती का यह प्रेम उनके पिछले जन्म से ही शिव के प्रति था। जब वे सती के रूप में जन्मी थी, तब भी उन्होंने शिव को अपने जीवन साथी के रूप में चुना, भले ही उनके पिता दक्ष प्रजापति ने इसका कड़ा विरोध किया। सती ने अपने प्रेम के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और इस बलिदान से ही शिव और सती का प्रेम अमर हो गया। जब सती ने यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग किया, तो यह केवल एक नारी का बलिदान नहीं था, बल्कि यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था। सती का यह आत्मबलिदान दिखाता है कि सच्चा प्रेम हर प्रकार की अपमान और यातना को सहन करने के लिए तैयार रहता है। शिव ने जब सती के इस बलिदान के बारे में सुना, तो वे अपने गहन दुख में डूब गए। उनके लिए यह केवल अपनी पत्नी का नहीं, बल्कि अपने प्रेम का भी अंत था। शिव अपने कंधे पर सती के शरीर को लिए पृथ्वी पर घूमते रहे, और यह दिखाता है कि प्रेम में वियोग कितनी पीड़ा लेकर आता है। सती के बिना शिव का जीवन शून्य सा हो गया। उनकी पीड़ा को देखकर स्वयं भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्होंने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे सती का प्रेम स्थायी रूप से पृथ्वी पर स्थापित हो सके। यही 51 भाग शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं, जहां आज भी भक्तगण सती के बलिदान और शिव के वियोग की गाथा सुनने और समझने आते हैं। सती के वचन के अनुसार उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, लेकिन इस बार भी उनका शिव से मिलन आसान नहीं था। पार्वती को शिव का प्रेम पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा। उनकी तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए केवल भावना ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और समर्पण भी आवश्यक होता है। पार्वती ने अनेक वर्ष बिना अन्न और जल ग्रहण किए बिताए। उन्होंने अपने शरीर और मन को तपस्या की अग्नि में जलाया, ताकि वे शिव को फिर से अपने जीवन में ला सकें। पार्वती के इस संकल्प को देखकर शिव भी प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास गए और उनसे पूछा कि वे क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं। जब पार्वती ने उन्हें बताया कि वे शिव को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो ब्राह्मण के रूप में शिव ने उनकी तपस्या की आलोचना की। उन्होंने कहा, शिव तो एक अघोरी हैं, जो श्मशान में रहते हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई वैभव नहीं। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम ऐसा जीवन चुनो। लेकिन पार्वती ने अडिग होकर उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। मैं उनके बिना किसी और के साथ अपना जीवन नहीं देख सकती। पार्वती की यह दृढ़ता और प्रेम ने शिव को अंततः झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती से विवाह का वचन दिया। शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ, जो आज भी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस विवाह ने यह साबित किया कि सच्चे प्रेम के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं,
यदि प्रेम सच्चा और समर्पित हो तो वह अवश्य सफल होता है। पार्वती ने शिव के साथ जीवन के हर सुख दुख को स्वीकार किया और शिव ने भी पार्वती के प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। यह प्रेम केवल एक पति पत्नी का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो प्रमुख तत्वों का मिलन था, शिव जो सृजन के प्रतीक थे और पार्वती जो प्रकृति का रूप थी। इन दोनों का मिलन यह दर्शाता है कि जब प्रेम और प्रकृति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। पार्वती जी ने अपने जीवन में कभी भी धन या वैभव की इच्छा नहीं की, लेकिन शिव जी ने एक बार उनके लिए सोने की लंका का निर्माण किया। यह लंका रावण के लिए बनी थी, लेकिन पार्वती ने इसे रावण को दक्षिणा में दे दिया। यह घटना यह दिखाती है कि पार्वती के लिए धन या संपत्ति का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए केवल शिव का प्रेम ही सबसे बड़ा था। पार्वती जी ने हमेशा यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर होता है और शिव ने भी उन्हें इस बात के लिए सम्मान दिया। शिव जी की मुंडमाला जो वे अपने गले में पहनते हैं, वह वास्तव में पार्वती जी के हर जन का प्रतीक है। यह माला यह दर्शाती है कि शिव ने पार्वती के प्रत्येक जन को अपने हृदय के निकट रखा है। यह मुंडमाला केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि उनके प्रेम की निशानी है, जो हर जन्म में पार्वती के साथ उनके गहरे प्रेम को दर्शाती है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। शिव और पार्वती का प्रेम यह दिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। यह प्रेम केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा है जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देता है। आज के युग में जहां प्रेम का स्थान धन, वैभव और भौतिक सुखों ने ले लिया है, शिव और पार्वती की यह प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम का महत्व सिखाती है। उनका प्रेम निस्वार्थ, निश्चल और अडिग था, जो आज भी सदियों बाद सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव और पार्वती के इस दिव्य प्रेम की पूजा करते हैं और जीवन में इसी तरह के सच्चे प्रेम की कामना करते हैं। आइए हम सभी शिव और पार्वती के इस प्रेम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चे प्रेम, समर्पण और त्याग को स्थान दें। जय जय पार्वती पति, हर हर महादेव।